हिंदुस्तान की धरती पर एक से एक ऋषि तपस्वी साधु संत हुए हैं जिनका सम्मान स्वयं देवता भी करते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि जब कभी ये ऋषि अपनी तपस्या शुरू करते थे तो तीनों लोकों में भूकंप आ जाता था। देवताओं को डर सताने लगता और वो घबरा कर कभी ब्रह्मलोक तो कभी विष्णु लोक के चक्कर लगाने लगते। जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषियों महर्षियों के तपोबल और त्याग की अनगिनत कहानियां छिपी हुई है। लेकिन आज त्रिलोक पर बात एक ऐसे ऋषि की जो अपने त्याग और तपस्या के लिए नहीं बल्कि अपनी संभोग करने की शक्ति के लिए संसार में याद किए गए। कहानी एक ऐसे ऋषि की जो 10 साल नहीं, 100 साल नहीं बल्कि 1000 सालों तक एक अप्सरा से संभोग करते रहे और संभोग करने में ऐसा लीन हुए कि भूल ही गए कि ये ऋषि है। तो कौन है वो ऋषि, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, ऋषियों की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र हमेशा डर जाते थे। उन्हें लगता था एक बार ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो उनका इंद्रासन भी खतरे में पड़ जाएगा और उनसे देवराज की पदवी भी छीन ली जाएगी। इसी डर से वो पृथ्वी लोक पर अप्सराओं को ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। देवलोक से आने वाली अप्सराओं के रूप और यौवन को देखकर कई ऋषि मोहित हो जाते थे और इस तरह उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। ऐसी ही एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कंडू ऋषि का आश्रम गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू कर दी। ऐसी तपस्या कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। देवराज इंद्र तक ऋषि की तपस्या की सूचना पहुंची तो वे घबरा गए और उन्हें अब ये डर सताने लगा कि हो न हो कंडू ऋषि उनसे उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने की सोची और प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। योजना के अनुसार इंद्र ने अप्सरा प्रमलोचा को अपने पास कर उसे सारी योजना समझाई। प्रमलोचा इंद्र की योजना को अच्छी तरह से समझने के बाद बिना देरी किए तपस्या में लीन ऋषि कंडू के पास पहुंची और वहां अपनी शरारतों से ऋषि का ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगी और कुछ क्षणों बाद ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके स्वरूप को देखकर इतना मोहित हो गए कि वो अप्सरा को लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू अप्सरा के सौंदर्य में खोते चले गए और ऐसा करते करते दोनों को 100 से अधिक वर्ष हो गए। भोग विलास में डूबे ऋषि को समय का पता ही नहीं चला। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मेरे स्वर्ग लोक वापस जाने का समय हो गया है, अब मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। लेकिन भोग विलास में डूबे ऋषि अप्सरा की जाने की बात सुनकर बहुत उदास हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुक गई। एक बार फिर ऋषि कंडू और अप्सरा के भोग विलास की क्रिया चलती रही और एक दिन फिर प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, अब तो मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। एक बार फिर ऋषि कंडू ने अपनी बातों से अप्सरा को पृथ्वी लोक पर रोक लिया। अप्सरा प्रमलोचा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, इसलिए वो चुपचाप ऋषि की बात मान लेती थी। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन ऋषि कंडू अचानक बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से कहीं निकलने के लिए तैयार हुए। तभी प्रमलोचा ने उनसे पूछा कि हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने अप्सरा से कहा, हे भद्रे, मैं संध्योपासना के लिए जा रहा हूँ। सूर्यास्त होने वाला है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर अप्सरा थोड़ी देर मुस्कुराई और बोली, हे सभी वेदों के ज्ञाता, क्या इतने वर्षों में आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो आप संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से आपके साथ हूँ तब से आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। अप्सरा की ये बात सुनकर ऋषि कंडू आश्चर्यचकित होकर बोले, हे भद्रे, आज ही तो तुम इस नदी के तट पर आई हो और आज ही मैंने तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है, तो भला तुमने मुझे कब संध्या वंदन करते नहीं देखा? तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि, मुझे तो आए कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे साथ मुझे कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने ऋषि को बताया कि आप मेरे साथ 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन से रह रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि को विश्वास नहीं हुआ और वो बोले, तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। तब प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? प्रमलोचा को ऋषि का श्राप सताने लगा और उसने ऋषि को सारी घटना बता दी। अप्सरा की सारी बात सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने क्रोध में आकर अप्सरा से कहा, हे पापिन स्त्री, अब तुम जहाँ मर्जी चली जा, क्योंकि इंद्र ने जिस कार्य के लिए तुझे भेजा था वो सफल हुआ। तो मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।